भगवान प्लीज मुझे भाई देना, भगवान प्लीज मुझे भाई देना, भगवान प्लीज मुझे भाई देना, मिस्टर प्रकाश, मुझे भाई देना। लड़का हुआ है? 6 मार्च 1995 सुबह 7:29 को मैं पैदा हुआ। 15 मार्च 1995 उस दिन मैं घर आया था। मेरे घर में कोई त्योहार तो नहीं था, लेकिन वो लोग त्योहार जैसा कुछ मना रहे थे। शायद वो मेरे लिए ही था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं। 6 महीने की उम्र तक मैं ये समझ नहीं पाया था, लेकिन एक दिन मैंने खुद को शीशे में देखा। मैं बहुत छोटा था, क्यूट था मैं। अब मुझे पता चला कि वो सब मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते हैं। मेरी खुशी में सबको खुशी मिलती थी, और जब मैं रोता था तो पापा परेशान हो जाते थे, और जब मैं पहली बार खड़ा हुआ तो सबके लिए बहुत बड़ी बात भाई थी। खड़ा हुआ, और मुझसे जुड़ी हर चीज को वो धूमधाम से मनाने लगे। विश करो, चलो विश करो। मम्मी ने कहा था अगर अपनी बर्थडे पर भगवान से कुछ भी मांगो तो वो पूरा हो जाता है। सब मुझे प्यार करते थे, लेकिन मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं था। तब मैंने भगवान से कहा कि मुझे एक दोस्त चाहिए, नहीं गर्लफ्रेंड चाहिए। अनु, आ जाओ। मैं प्रकाश हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। ये मेरी वाइफ है। नमस्ते। नमस्ते मम्मी। मेरी बेटी अनु और मैं शैलजा। ये है मेरी बेटी शारदा। हाय। हाय आओ, आंटी। आओ, आ जाओ अर्जुन। हेलो बोलो। हाय हाय। दोस्त दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? मैं अनु। आप सामान क्यों ला रहे कोई बात हैं? नहीं, ये लो। मैं शुक्रिया। बैंगलोर से हूँ। तुम्हारे पापा कहाँ है? वो डिवाइडर से टकरा गए और उसी समय वो चल बसे। मेरी बच्ची सिर्फ 2 साल की थी। मेरे लिए? अर्जुन, चॉकलेट दो उसे। हम्म। उसे दे दो। उस दिन मेरे पापा ने सबसे पहली बार डांटा मुझे, शुक्रिया। लेकिन उसके बाद जो अनु ने किया, उसके बाद तो वो सबकी चहेती बन गई। वाओ अनु, डैड आपने देखा अनु ने क्या किया? उसने अर्जुन को चॉकलेट दिया। अनु तुम बहुत अरे, अच्छी तुम हो। कितनी प्यारी तुमने बच्ची इतनी हो, अच्छी बात इतनी कहाँ से बातें सीखी? बताओ कहाँ से सीखी? हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे। जैसे ही अमिताभ बच्चन की एंट्री से राजेश खन्ना का स्टारडम चला गया, वैसे ही अनु ने मेरा स्टेटस गिरा दिया था। मुझे उससे जलन होने लगी थी। शैलजा आंटी, अनु की मम्मी, पूरी कॉलोनी में सबसे ज्यादा वही मुझे सपोर्ट किया करती थी। मम्मी और पापा के बाद वही थी जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी, और कभी कभी मम्मी पापा से ज्यादा शैलजा आंटी मुझे ज्यादा पसंद आती थी। 12 जून 2001 ये दिन मेरे लिए बहुत खास था। मैं फर्स्ट में आ गया था। आई एम अ कंप्लीट मैन। तुम चाहती क्या हो? मैं जाऊंगी अगर अर्जुन मेरे क्लास में आएगा तो। अर्जुन, क्या तुम किंडरगार्टन दोबारा पढ़ोगे? अब मेरी जलन नफरत में बदलने लगी थी। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम दोनों एक ही क्लास में थे, और मैं हर सब्जेक्ट में फेल होने लगा था। A फॉर एप्पल, B फॉर बैपल, C फॉर कैपल, D फॉर डेपल। क्या है ये सब? तुम एग्जाम में अच्छा कैसे करोगे? हेलो, मैं क्लास में फर्स्ट आई। देखो उसे, अनु से सीखो कुछ। मैं डर गया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये बार बार सुनना पड़ेगा मुझे। अंकल, अर्जुन ने आज स्कूल बंक किया। तुम्हें अकल नहीं है क्या? पहले वो शिकायत करती, फिर दिलासा देती। मैं दिल से कुछ बुरा नहीं चाहती। अंकल अर्जुन। जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? सॉरी अर्जुन। क्या है ये मैं सब? आगे बढ़ता गया, इससे क्या और होगा? मार्क्स हाँ? कम होते गए। अनु से सीखो। उसने एमसेट में टॉप किया,
लेकिन मेरा रैंक दिल्ली के जिप कोड जैसा था। फीस भरने के लिए मम्मी के जेवर भी गिरवी रखने पड़े। अनु से सीखो, अनु से सीखो, अनु से सीखो। बड़ी मुश्किल से ये 4 साल मैंने झेले हैं और आज फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है। क्या पास हो गई क्या? हाँ, मेरे मार्क्स है 95%। कांग्रेट्स। थैंक यू। क्या कर रही हो? अर्जुन का रिजल्ट देख रही हूँ। क्या हुआ? 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। वो देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो है कहाँ? अर्जुन, मैंने सुना तुम 5 सब्जेक्ट्स में फेल हुए हो। आपको किसने कहा सर? अनु ने, और वो बहुत उदास है। तभी तो सर मैं इतनी सारी बुक्स लेकर जा रहा हूँ ताकि सप्लीमेंट्री एग्जाम पास कर सकूं। सच में? मेरे साथ आओ। यहाँ की सारी बुक्स कहाँ गई सर? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। इन सारी बुक्स को हुआ क्या? जब से तुम इस कॉलेज में आए हो तुम रोज बुक्स ले जाते हो और बोलते हो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं, लेकिन कभी भी लौटाया नहीं। तुमने टेलीफोन भी गायब कर दिया है। मेरी ये नौकरी नहीं बचेगी। तुम उन बुक्स का करते क्या हो बेटा? कितने सब्जेक्ट में फेल हो? 5। मैं तो 6 में। 5 + 6 11 सब्जेक्ट। अरे हमारे बैच में तुम ही सबसे वेल एजुकेटेड। इसका कवर फटा है, इसके सिर्फ 300 मिलेंगे। अरे रुको अर्जुन, वापस क्यों ले रहे हो? और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? क्या हमने पिछले 4 सालों में तुम्हें 400 बुक्स नहीं बेची क्या? आप भी बड़े बिजनेसमैन बन रहे हो। ए भाई, उसे भड़काओ मत। इसे छोड़ो, कोटी वाले अंकल को कॉल लगा। कर। नहीं रुको, लगाओ। कुछ मत सुनो, ऐसा मत करो। मैं पैसे देता हूँ ना, तुम रेगुलर कस्टमर हो। मुझे दो। दो। अबे चुप बेवकूफ। अरे ये ले यार। अब हम पार्टी कर सकते हैं। अब रोना बंद भी करो, तुम्हारी किस्मत फिर चमकेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसकी तो मैं रुक यार, रुक, ऐसा मत कर यार। तुझे पता है ना इस आईफोन के लिए तूने कितनी मेहनत की थी? हाँ, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो। मैंने एक आदमी से पूछा है, एक सब्जेक्ट का 5000 लेगा और जितनी मर्जी उतना मार्क्स देगा। लेकिन अनु को बोल दो तुम्हारे पापा को ना बताया, नहीं तो वो। मैंने तुम्हें बाइक के लिए पैसा दिया और तेल के लिए पैसा दिया और तुम्हें पॉकेट मनी भी दी, और तुम ये मास्क लेकर आए हो। सारे नंबर जोड़कर भी तुम्हारे वजन से कम ही होगा। तमाशा मत करिए, सब देख रहे हैं। तुम्हें शर्म आ रही है ना? तो ये बताओ मैं ऑफिस में कैसे जाऊंगा? देखो, श्रीधर का बेटा IAS बन गया, प्रीनाथ की बेटी को ITI में सीट मिल गई। उनसे कुछ सीखो। तुम्हारे दोस्त तो नालायक है, उनके साथ रहकर तुम भी नालायक हो जाओगे। तुम बस खाना खाना और आराम करना जानते हो। जाओ और उनके पास से कुछ सीख कर आओ। और ये बाल कैसे बनाए हो? और ये अंकल शांत हो जाइए। अंकल, आपकी सैलरी कितनी है अंकल? महीने के 1 लाख कमाता हूँ। अंबानी तो 1 करोड़ कमाता है। आप उनसे कुछ क्यों नहीं सीखते अंकल? ये क्या बकवास है? सबकी एक हद होती है। मैं कहा और वो कहा। वही तो, हमारी भी एक हद होती है। तो हमें डांटने की बजाय और दूसरों से कुछ सीखो ये कहने की बजाय आपको ये जानना चाहिए कि हमें हमारे हाल पर छोड़ देना चाहिए। हम हमारे दम पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे।